नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। जिस प्रकार से देश में लोकसभा चुनाव की आज मतगणना थी और बाड़मेर जैसलमेर, जिस प्रकार लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा में चुनावों की इस प्रकार से अप्रत्याशित जीत, और जिसे कहते हैं लोगों के दिलो दिमाग में यही है कि जो बायतू से विधानसभा चुनाव हारता है वो लोकसभा चुनाव जीतता है। और यहाँ से सभी के दिल में छाने वाले और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले जब उम्मीदवार बेनीवाल एक विनम्र स्वभाव के धनी, उनकी जब जीत होती है तब यहाँ पर आज हम यहाँ पर आए हैं पचपदरा के पूर्व विधायक मदन प्रजापति के घर पर, जहाँ पे कांग्रेसी नेताओं का जमावड़ा है और मिठाई बांटकर खुशियां मना रहे हैं। और खुशियां मनाना भी लाजमी है, जब इतनी बड़ी अप्रत्याशित जीत होती है। तब हम यहाँ पर कुछ राजनेताओं से बात करेंगे। हम बात करेंगे नेमी चंद जी। सर नमस्कार और आपको हार्दिक बधाई। आपको बहुत बहुत बधाई और बाड़मेर की जनता को बहुत बहुत बधाई। हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार राम जी बेनीवाल की ऐतिहासिक जीत के खुशी पर हम बाड़मेर की जनता आज जो खुशी मना रहे हैं। और हिंदुस्तान में भी जो लोग कहते थे 400 पार 400 पार, हम कहते थे 400 हार, इसीलिए वो 240 सीट पे बीजेपी रुक गई है। अब इससे आगे ये प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्यों बनेगा, ये आपस में लड़ेंगे। इसीलिए और हमारे जो इंडिया गठबंधन था उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अच्छी सीटें आई हैं। राजस्थान में भी हमारी 10 से 12 सीट आ रही हैं और हिंदुस्तान में भी बहुत अच्छी सीट आई है। कांग्रेस की 100 सीट पार है। रामेश्वर जी आप बताइए कि हालांकि अपने बाड़मेर जैसलमेर में कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार राम जी बेनीवाल की सीधी टक्कर निर्दलीय रविंद्र सिंह बाटी से थी, लेकिन यदि अब बीजेपी की बात करें तो क्या राम मंदिर का मुद्दा यहाँ पर चला नहीं कि 272 सीटें भी नहीं आई पूर्ण? एक कहावत है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती है। आपको चूंकि ध्यान में हो तो राम जी के वो अयोध्या में जो आंदोलन हुआ था उसके बाद भी भाजपा ने फैजाबाद की सीट हारी थी और इस बार और फैजाबाद की सीट भाजपा ने हारी है। तो वो संदेश वहाँ की जनता ने दे दिया है कि आपका महंगाई, बेरोजगारी और ये अर्थव्यवस्था, इसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे, आम जन के लोगों के ध्यान नहीं दोगे, केवल मात्र हिंदू मुस्लिम या भारत पाकिस्तान या ये राम जी का मंदिर अपनी जगह पे है, उसका हम सब सम्मान करते हैं। राम जी के प्रति हमारी सबकी आस्था श्रद्धा है, मगर वो न्यायालय के आदेश से हुआ है, उसमें मोदी जी का कोई रोल नहीं है। चूंकि मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था जिसको सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और वो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं था और राम जी के प्रति हम सब की श्रद्धा सम्मान रूप से है। वो खाली एक ठेकेदार बनने का राम को लाए हैं जी। आज तक तो हमने ये सुना था कि भाई हमको राम ने लाया है, मगर अब हमने नया एक नारा सुना था कि राम को लाए उनको लाएंगे। अब जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरा बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ है। बायोलॉजिकल जन्म जैसे हम सब अपनी माँ की कोख से जन्म लिया है और हमें गर्व है कि हमने हमारी माँ की कोख से जन्म लिया है, मगर हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि मैंने बायोलॉजिकल जन्म नहीं लिया है, मुझे परमात्मा ने भेजा है, मैं अविनाशी हूँ। मतलब वो एक तरह से खुद अपने मियाँ मिट्टू बनने वाली बात थी और अपने को एक अवतार के रूप में पेश करने में लगे हुए थे। रामेश्वर जी एक बीजेपी की तरफ से एक आपने देखा जाए तो कांग्रेस को बातों में और मानसिक प्रताड़ना के आधार पर एक पिछड़ने की कोशिश की गई थी कि राम मंदिर के उद्घाटन प्रतिष्ठान में जब सोनिया गांधी राहुल गांधी निमंत्रण दिया लेकिन वो गए नहीं, तब इस बात को इस प्रकार से फैलाया गया कि राम विरोधी है और सभी को लगा था कि कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा, जबकि बिल्कुल कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। इसके बारे में हिंदुस्तान की जनता बहुत जागरूक है, मतदाता यहाँ जागरूक है, वो अपने आम जरूरत की रोजमर्रा के काम में आने वाली समस्याओं की तरफ ध्यान देती है और उनको अच्छी तरह से जनता समझ गई थी कि भाई चूंकि अपना इसको राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा को एक निजी आयोजन बना दिया था, भाजपा का प्रोग्राम बना दिया था, न वो एक धार्मिक प्रोग्राम कम और राजनीतिक प्रोग्राम ज्यादा बन गया था। कर किया था कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि भाई हम राम जन्मभूमि पे नहीं जाएंगे। इन्होंने दुष्प्रचार करने का प्रयास किया, इन्होंने कई दुष्प्रचार घोषणा पत्र को मुसलमानों को सब दे देंगे, तो देश की जनता ने इनको बड़े अच्छे तरीके से जवाब दे दिया। इनका जो अहंकार था 400 खेली, ये मीडिया में फर्जी, इनका इस तरह से अटक जाना और अच्छे मेजोरिटी से नहीं आना, ये इस बात का संकेत है कि मैं बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा निर्णय किया और सभी विजय। मांगीलाल जी आप बताएं कि उम्मीदवार राम जी बेनीवाल की जिस
से त्रस्त हो चुकी थी। आम आदमी के ऊपर जो बोझ पड़ रहा था खाने पीने की वस्तुओं को लेकर, गैस की टंकियों को लेकर जो भाव बढ़ रहे थे, मध्यम वर्ग और नीचे का वर्ग जो था पूरी तरह त्रस्त था और लगभग ये तय कर चुका था कि इस बार इस सरकार को वापस नहीं लाना है। तो लगभग इस जगह पर पहुंच चुके हैं। जनता के मन में एक बात आज भी है कि कांग्रेस के द्वारा बनाई गई मिलीजुली सरकार बने और देश के अंदर एक 10 साल पुराना जो शासन था वो वापस लौट कर आए। वर्तमान में जो परिस्थितियाँ चल रही है, कुछ और भी पार्टियां कांग्रेस के साथ जुड़ने चाह रही है और वो 1-2 दिन के अंदर पता लग जाएगा कि ये सरकार किसकी बनने जा रही है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि मोदी सरकार वापस नहीं आएगी। रामेश्वर जी, एग्जिट पोल में जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत से बहुत ज्यादा आंकड़ा बताया गया था और इंडिया गठबंधन को बिल्कुल न केवल सीटें बताई गई थी, इस पर आप क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, जहाँ तक इस बात का सवाल है तो चूंकि हमने यूट्यूब चैनल इस बार बड़े अच्छे ढंग से देश की जनता का मूड भांप रहे थे और वो अपनी बात को रख रहे थे, तो यूट्यूब चैनलों वालों ने 21 तारीख को ही बता दिया था कि चूंकि ये एग्जिट पोल इस तरह के तैयार हो गए हैं और 1 तारीख की शाम को इन एग्जिट पोलों को दर्शाया जाएगा। और आपने पहली बार देखा होगा 3-4 एग्जिट पोलों के आंकड़ों में भी फर्क था। जैसे एक राज्य में कांग्रेस 9 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, वो कांग्रेस को 13 बता रहे थे। बिहार में चिराग पासवान की पार्टी 5 सीट पे चुनाव लड़ रही है, वो उसको 6 सीट बता रहे थे। उसी तरह से हरियाणा में 16 सीट बता रहे थे। एक चैनल राजस्थान में 33 सीट बता रहा था। तो ये अपने आप में इन एग्जिट पोलों की पोल खुलने के लिए पर्याप्त प्रमाण है। तो इन्होंने इस तरह से अपना प्रयास किया, चुनाव आयोग, गोदी मीडिया, ये अपने एग्जिट पोल, तो हर तरह से पूरी संस्थाओं का दुरुपयोग करने के बावजूद भी जनता ने इनको पूर्ण बहुमत नहीं दिया। इस बात का संकेत ये जनादेश को हाईजैक करने का प्रयास कर रहे थे और आगे भी करेंगे।